हेलो एवरीवन, मैं नवीन कुमार श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्लास 9 की। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बात की थी परिमेय और अपरिमेय के बारे में, क्या इनमें फ़र्क होता है, और आज उसी चीज़ को अपने आगे बढ़ाएंगे। पहले एग्जाम्पल की तरफ। आपका एग्जाम्पल है पहला, बुक का पहला एग्जाम्पल है आपका कि 2.152786। आपको ये बताना है कि ये संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय, ये परिमेय है या फिर देखिए यहाँ एक बात नोट करने वाली थी। 2.152786 मैंने बोला, मैंने ये नहीं बोला कि 152 786। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 2.786, तो इसको 2.786 नहीं बोलेंगे, इसको 2.786 बोलेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में जो संख्याएं होती है उनको सिंगल करके बोला जाता है। ये भी एक अच्छी नॉलेज की बात है, ध्यान रखिएगा। अब ये परिमेय है या अपरिमेय, अपन ने बात की थी। परिमेय संख्या होती है जो P/Q हो। इसके अलावा मैंने कल एक चार्ट बनवाया था आपको लास्ट वीडियो में, और मैंने ये कहा था कि दशमलव प्रसार में जो शांत होती है और जो अशांत आवृत्ति होती है, यह तो होती है परिमेय, और एक होती है अशांत अनावृत्ति, ये होती है अपरिमेय। ये बातें अपन ने की। अब ये क्यों थी, इन चीजों का जवाब इन क्वेश्चनों में आपको मिलेगा। कैसे, देखिए। अब ये पहली बात तो ये करते हैं, आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि कोई भी अगर 2.1 है, अगर मैं पॉइंट को हटाता हूं तो बटा में क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा। ये बातें पता है, कोई सिंपल बात। या फिर इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि 2.1 का गुणा 10 से कर दो और भाग भी 10 से। मैं किसी भी संख्या में उतना ही संख्या जोड़ और घटा सकता हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार किसी संख्या में ऊपर नीचे मैं सेम संख्या को गुणा करूं, उससे कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। देखिए, अब 2.1 का गुणा करते हैं आप 10 से। देखिए, गुणा करते हैं, 0 का 1 से किया 0, 0 का 2 से किया 0, यहाँ पर लगा करो 1 का 1 दूना, तो ये आ गया 210। 0.1 के बाद में तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, 1 के बाद में पॉइंट। ये तो चौथी पांचवी में जब आपने गुणा सीखा था उसकी बात कर रहे हैं। अदरवाइज सीधा अपन कर सकते हैं, 2.1 का 10 से करेंगे तो 21 आता है। तो ये बढ़ गया क्या, 21/10। अर्थात सीधा याद रखिए कि 2.1 है, यहाँ पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, एक संख्या है ना। तो अगर मैं पॉइंट को हटा देता हूँ तो बटा में 1 0 लग जाएगी। क्या लग जाएगी, 1 0। इसी प्रकार इसका उल्टा भी क्या होता है, सत्य होता है। कैसे, अगर मैं लिख देता हूँ कि 4 7 8, बटा में लिख दिया मैंने 100। अब 100 का भाग देना है इसमें, तो 100 का भाग देने की आवश्यकता नहीं होती। आप 2 0 हटा दीजिए तो यहाँ पे 1 2 के बाद में क्या लग जाता है, पॉइंट। बात समझ में आई होगी। ये पहले आपने 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा, फिर भी अपने रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो इसी बात को फॉलो करते हुए अपन यहाँ पे करेंगे। देखिए, मैं अभी इसको लिखता हूँ 2.152782। मैं पॉइंट हटाता हूँ तो देखिए पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो बटा में 0 कितनी लग जाएगी। अब देखिए, ऊपर भी एक संख्या है, नीचे भी एक संख्या है, तो बढ़ गया ना P/Q। तो P/Q है तो वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या। यही बात मैंने आपको बताई थी कि शांत जो होती है, तो शांत है ना, ये रुक गया, ये चल नहीं था आगे, पॉइंट दशमलव के बाद में संख्या रुक गई है, तो रुक जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, शांत बोलते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या होता है, परिमेय। कैसे होता है वो इस एग्जाम्पल से आपको पता लगेगा। ये पहला एग्जाम्पल था आपका। इस तरह के सवाल जो होते हैं इस तरह से करते हैं, पॉइंट हटाओ, बटा में 0 लगाओ, ये बढ़ गया P/Q। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। बात की थी, सिर्फ एक ही बात की थी अपन ने कि शांत दशमलव प्रसार, कि शांत को मैंने बदला था P/Q, क्योंकि मैंने कल कहा था शांत और अशांत आवर्ती अर्थात जिसपे बार लगी हो,
ये दोनों संख्याओं को p बटा q में बदल सकते हैं। अब कैसे बदल सकते हैं, ये आपके लिए नया है, शाम तो अपने सीख लिए, सिंपल था। अब अपने बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 आपका। एग्जाम्पल नंबर 2 ये है, अब यह संख्या क्या है, परिमेय है अपरिमेय। अपने को पता है क्या है, परिमेय है, क्योंकि मैंने कहा हुआ है अगर पॉइंट के बाद में आवृत्ति आ गई, अब देखो इसको मैं ऐसा लिख दूँ, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। पॉइंट 8 के ऊपर बार, यानी कि ये 8 है, वो कंटिन्यू अनंत बार चलेगा। अब इस संख्याओं को मैंने सीधा बता दिया कि क्या है, ये आपकी परिमेय है, लेकिन अपन सीधा नहीं लिखेंगे, आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा। अब इसका तरीका क्या होगा देखिए, अब स्टार्ट करते हैं इसको अपन। माना देखिए x बराबर पॉइंट, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको 0.8 लिख लो या फिर इसको ऐसा भी लिख लो, कोई फर्क इस पर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, ये समीकरण 1 है आपकी, समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, 10 का गुना किया x से तो क्या आएगा, 10x आएगा। अब इसका 10 से गुना करूंगा मैं, तो ये जो एक ये पॉइंट है ना, एक इधर आ जाएगा, तो 8.888, ये गुना करना आपको समझ में आना चाहिए। देखिए कोई भी संख्या है, मैंने कहा था अभी, जैसे अभी मैंने 21 लिया था, अभी 2.1 लिया था, गुना 10 से किया तो पॉइंट एक उछल के इधर लग जाता है, ठीक है। इसको आप ऐसा नहीं समझ में आता आपको, तो आप ऐसा भी इसको कर सकते हैं, इस तरह से आप गुना कर दीजिए, मान लो ये इतना मान के करके देखो आप, हो जाएगा, इजी है। ये आ गया 8.888। अब देखिए ये समीकरण 2 है। अब एक बात देखने वाली है, ये और ये सेम है, देखो कहीं ना कहीं ये सेम है, क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते कि सर इसमें तो 8 4 बार है, इसमें 5 बार है, नहीं, यहाँ 5 बार नहीं है, अनंत बारी है, यहाँ 4 बार नहीं है, यहाँ भी अनंत बारी है। देखिए अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, घटाव कर रहा हूं मैं, 10 में से 1 गया कितना बचेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 10x माइनस में x बराबर 8.8 बार लगा दूँ, एक ही बात है, और यहाँ पे माइनस में क्या है 0.8 बार। अब आप घटाव कीजिए, 10 में से 1 गया कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9x बराबर में 8.8 बार में से 0.8 बार कम हो गया। यहाँ देखिए आप इस चीज को 8.8 बार घटाव कर रहा हूँ, 0.8 बार, तो कट गया ना, क्या कट गया, क्या बचा, सिर्फ 8 बचा आपके पास। यहाँ मैं लिखूंगा 8। अब ये 9 यहाँ पे गुणा में है, आपने सुना होगा पक्षांतरण के बारे में, पक्षांतरण, अगर प्लस की चीज बराबर की इधर जाती है तो वो माइनस हो जाती है, माइनस इधर जाता है तो प्लस हो जाता है, गुना इधर आके भाग हो जाता है, भाग इधर आके गुना हो जाता है। तो ये 9 यहाँ पे क्या है, गुणा में डायरेक्ट हो जाएगा, भाग में, तो x बराबर क्या आ गया 8/9, यानी कि ये भी x है, देखो ये भी x है, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आ गया, ये मान आ गया आपके पास 8/9। अब मुझे ये बताओ, ये p बटा क्यू बना या नहीं बना, बन गया। तो p बटा क्यू क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, रैशनल नंबर होता है, तो ये परिमेय संख्या है। इस प्रकार से इसको सिद्ध करते हैं। अभी आप में किसी को डाउट होगा कि सर ये तो कैसे कर दिया आपने, 8/9, ये एक बात थोड़ी है। तो आप चेक कीजिए इसको, देखो 8/9 का मतलब होता है 8 में आप 9 का भाग करो, क्या 8 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो आप लेंगे पॉइंट, ध्यान रखिए 0। अब मुझे बताओ 80 में 9 का भाग जाता है, जाता है, 9 9 जा निम 81, 9 8 है 72, 9 8 है, यहाँ बच गया 8, फिर 0 लगा दूंगा, फिर 9 8 है 72, फिर 8, फिर 0 लगा दूंगा, 9 8 है 72, ये ऐसे करते चलता रहेगा, ये 8 आगे आगे चलता रहेगा। तो एक ही बात है नहीं, इस प्रकार से नोट कर लीजिए आप। इस प्रकार से इसमें आपके एक दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप करके देखिए। कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप कमेंट में डालिए, या फिर जैसे हमारे अपने नंबर है ग्रुप में,
उसमें आप मैसेज कीजिए, उस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। और इसी प्रकार 2.1 की बात भी कर लेते हैं, लगे हाथ। 2.1 में पहला क्वेश्चन है आपका कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें जैसे क्वेश्चन देखो, रूट 23, रूट के अंदर मैंने कल कहा था अगर कोई भी अभाज्य संख्या है तो वो क्या होती है, यह बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्वेश्चन आ गया रूट के अंदर 225। देखिए 225 एक भाज्य संख्या है और ये 15 का वर्ग होता है, तो रूट 225 क्या होता है, 15। तो 15 क्या है, एक परिमेय है संख्या। फिर इसी प्रकार पॉइंटों में संख्या आ रखी है। अब पॉइंट में आप खुद देखेंगे, जो शांत है वो तो क्या है भाई, परिमेय है। जो अशांत आवर्ती है, आवर्ती मतलब दोबारा वो चीज़ें आ रही है, तो वो भी क्या हो जाएगी, आप कह सकते हैं उसको भी क्या, वो भी क्या है, परिमेय। ध्यान रखें। अब आगे फिर क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं लिखी हैं जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी अनावृत्ति है, यानी कि अशांत अनावृत्ति। तो कोई भी नंबर मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो लिखता हूँ 2.234 1 2 4 3 1 2 4, चलता रहेगा, कोई मतलब नहीं, जितना मर्जी देखो, अपनी तरफ से आपको इसको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार के लिए आपको भिन्न दी हुई है, इसे मैं लिख देता हूँ 36/100 लिखा हुआ है। अब आप 36 में 100 का भाग दीजिए, भाग देंगे, अब ये तो सीधा हो जाएगा, 2 जीरो आप कटेंगे तो यहाँ पॉइंट लग गया। अब आप बताइए शांत है या अशांत है, रुका हुआ है, शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार ये लिखा होगा सही बटा में 4 सही 1/8, 8 चौके 32, 32 और 1 33, 33/8। अब 33 में आप 8 का भाग लेना है आपको। आप 9th क्लास में हो गए हैं, भाग आपको आता होगा, भाग आप दीजिए इसका और देखिए कि क्या आता है ये। चौथा क्वेश्चन जो मैंने 2 एग्जाम्पल करवाए हैं इसी प्रकार के हैं, और इस प्रकार आपकी 2.1 पूरी हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन डाउट लगता है आप मैसेज कीजिए, ग्रुप में मैसेज कीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।